नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। मेरे भाई NTPC ALP और RPF आपका ग्रुप डी यानी कि रेलवे एग्ज़ामों को और SSC GD को टारगेट करते हुए आपको सरकारी भारत चैनल पर क्लासेस करवाई जा रही हैं, जिसमें रीजनिंग को यहाँ पर इन एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। तो मेरे भाई अब तक 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, लेटर सीरीज़, पेयर फॉर्मेशन और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो हमारे लेटर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके थे अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत। तो मेरे भाई 3 क्लास कोडिंग डिकोडिंग में हो चुकी हैं, ये है चौथी क्लास जिसमें हम देखेंगे नंबर कोडिंग। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर देखने वाले हैं हम नंबर कोडिंग, जो टाइप 2 बनता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर कोडिंग। तो मेरे भाई जिन भी स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं वो पिछली क्लासेस ले लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हैं कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के वो आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि पिछली 3 क्लासों के अंदर आपको इसकी सारा बेसिक बताया गया है। और मेरे भाई जिन्होंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अगर बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार की प्रॉब्लम बनती हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको नंबर कोडिंग के अंदर आपको क्या होगा, कोई ना कोई लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स में कोई वर्ड दिया होगा, उसका जो नंबर प्लेस वैल्यू होगी उनको या तो ऐड करेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा या कुछ उसमें उल्टा करेगा, सीधा करेगा। लेकिन जैसे मान के चलिए आप, उसने दे दिया एक वर्ड राम, और राम को लिखेगा वो 32, तो वो बोलेगा PAR को आप बताइए क्या लिखेंगे। यानी कि अगर वो बोल रहा है RAM को 32 लिखा जाता है तो PAR को क्या लिखेंगे। तो मेरे भाई इस प्रकार की जो कोडिंग होती है, जो नंबर कोडिंग होती है, इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं हम, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई, आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर इनकी प्लेस वैल्यू को बखूबी अच्छे तरीके से देख लिया है। जैसे R है आपका 18, A है आपका 1, M है आपका 13, यानी कि 19 + 13 इन सभी को ऐड करके जो मेरा नंबर बना है वो है 32। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस वाले वर्ड में लगाऊंगा 16 + 1 + 18 यानी कि 35। मेरे भाई इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें आपको एक वर्ड दिया होता है, उनका जो डिजिट होता है, उनका जो प्लेस वैल्यू होता है, उसमें या तो वो क्या करेगा कि इनको ऐड करके कुछ कोड किया होगा या क्या किया होगा उसने, इसके अपोजिट लेटर जो होते हैं, जैसे ये राम है, आर का आपका अपोजिट होता है आई, तो वो क्या करेगा, आर का अपोजिट है आई, आई के जो नंबर है 9, उसको यहाँ पर बेस करके ऐसी ए का अपोजिट जेड ले लेगा, एम का अपोजिट एन ले लेगा, उनका जो नंबर बनेगा उसको यहाँ पर कोड करके लिख देगा। मतलब इसमें नंबर कोडिंग में आपकी टोटल 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू के अंदर उसने कुछ ना कुछ या तो जोड़ किया होगा या घटा किया होगा, डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, इन वर्ड्स के अपोजिट लेटर्स को कोड करके कुछ नंबर बनाया होगा। लेकिन यहाँ पर मिलेगा आपको यही प्रोसीजर कि आपको प्लेस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर करके वो देगा। अगर मेरे भाई बात करूँ मैं, उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं भाई जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ बोर्ड पर कराता हूँ वो प्रीवियस ईयर को लेकर ही कराता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस वजह से मैं खुद से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट न लगाने पड़े और आपको भी जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो प्रीवियस ईयर से ही करनी है, ताकि जो एग्ज़ाम होते हैं
उनमें पैटर्न बार बार रिपीट होता है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना आए। मेरे भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 27, जिसमें CAT को उसने कोड करके लिखा है 24, SAD को कोड करके लिखा है 24। तो मेरे भाई जिस कूट के अनुसार यानी कि जिस लॉजिक के अनुसार इसने CAT को 24 लिखा है, SAD को 24 लिखा है, उसी लॉजिक से हमें SHE की कोडिंग बतानी है कि अगर कैट को 24 लिखते हैं, सेड को 24 लिखते हैं, तो C को हम क्या लिखेंगे। मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की कोडिंग में हम इनकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर C को लिख सकता हूं मैं 3, A होता है मेरा 1 पर और T आप सभी जानते हैं 20 पर। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं यहाँ पर S होता है मेरा 19, A होता है मेरा 1, D होता है मेरा 4। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर इन पोजीशंस को देखूं, इन नंबर्स को देखूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इस जगह पर लॉजिक लगाया है, इन सभी को ऐड करके लिख दिया है। सिंपली क्या किया है, जो वर्ड है उसकी पोजीशन निकाली है, उसकी पोजीशन वैल्यू निकाली है और उनको आपस में जोड़ करके कोड बना दिया है 24। तो मेरे भाई उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। 19, H होता है आपका 8 पर, E होता है आपका 5 पर, इन सभी को जोड़ देंगे। 18 वो 19 और 8 27, 27 5 32। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जिस प्रकार से CAT को 24, SAD को 24 लिखा जाता है, उसी प्रकार उसी लॉजिक से SHE को मैं क्या लिखूंगा 32। मेरे भाई इस प्रकार की ही कोडिंग आपको दिखाई देने को मिलती है इसमें। चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन आपको देगा नंबर्स में ही कुछ करके, कोई भी लेटर लिख देगा। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैं देखूं T होता है आपका 20 पर और O होता है आपका 15 पर। यहाँ पर क्या किया है उसने 20 + 15, ये हो गया आपका 35। यहाँ से देखूं 19, H होता है मेरा 8 पर और 5 होता है मेरा 5 पर, E होता है मेरा 5 पर। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये जो एग्ज़ाम में आया था इसको यहाँ पर कोड किया गया था आपका 37 से, इसको कोड क्या किया गया था 37। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें ऐसा लॉजिक लगाना है ताकि हम जिस प्रकार से TO को 37 लिखा गया है, SHE को 35 लिखा गया है, THE, T क्या होता है आपका 20, H 8 और E 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जिस प्रकार से इन तीनों में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमें इस MAN मेन में लगाना है और अपना आंसर निकलना है। अगर मेरे भाई यहाँ से मैं देखूं 20 + 15, ये तो हो रहा है 35, तो इन्होंने 37 लिखा कैसे। अगर इसको भी मैं देखूं 19 + 8 यानी कि हो गया ये आपका 27 और 5, तो ये कितना होगा 32। इसको देखूं अगर मैं 20 + 8 यानी 28 + 5 33। मेरे भाई यहाँ पर तो अगर मैं देखूं तो मेरी जो पोजीशंस का सम है वो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर 35 इसका सम आ रहा है, 32 इसका सम आ रहा है, 33 इसका सम आ रहा है, तो इसने 36, 35, 37 कैसे लिख दिया। मेरे भाई इसी प्रकार की थोड़ी ऊपर नीचे ये चेंजमेंट करेगा और आपको क्वेश्चन देगा। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से एक लॉजिक ऐसा लगाना है जो सभी में अप्लाई हो रहा हो और उसी को जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लगाना है ताकि हम एग्ज़ाम में करें। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसको समझने में, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस 4, 6, 2-4 बार भी कर लोगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ
20 प्लस 15 इसका मतलब 35, लेकिन लेटर्स में कितने हैं 2, इसका मतलब 35 प्लस 2 हो गया ये 37। यहां पर देखूं 19 प्लस 8 प्लस 5 32, लेकिन लेटर्स कितने हैं यहां पर 3, इसका मतलब 32 प्लस 3 ये क्या हो गया 35। THE 20 प्लस 8 प्लस 5 33, इसमें भी लेटर कितने हैं 3, तो मेरे भाई यहां पर कोड कर दिया इन्होंने 36। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 13 1 14 28 तो मेरे भाई यहां पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इनकी पोजीशंस को ऐड किया गया है और जितने लेटर हैं उस संख्या को भी ऐड किया गया है। तो मेरे भाई इनका सम हो गया 28 और इसमें लेटर्स कितने हैं 3, यहां पर भी मैं 3 ऐड कर दूंगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 31। तो मेरे भाई इस जगह पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। मेरे भाई अगर मैं बात करूं पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों ही टाइप 1 के हैं, क्योंकि टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमें लेटर्स दिए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, उनका जो पोजीशन होता है उसमें ही प्लस माइनस गुणा भाग या कुछ भी करके ये देते हैं। मेरे भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, डी कितने पे होता है आपका 4, E5 E5 P16। मेरे भाई यहां से अगर मैं देखूं कोई भी लॉजिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा है 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 4 14 और 16 30। अगर मैं ऐसे चेक करूं रेविट को, रेविट आर कितने पे होता है आपका 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20। मेरे भाई जब भी मैं यहाँ पर मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि मैं इस वर्ड को देखता हूँ तो मुझे ये वर्ड दिखाई नहीं देता, इसकी प्लेस वैल्यू दिखाई देती है, तो मैं डायरेक्ट उसका नंबर ही ऐड कर देता हूँ। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ये वर्ड ना दिखाई दे करके इसका नंबर दिखाई दे, जैसे मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर हेयर, जिस दिन आपको ये 8 1 9 और 18 दिखाई दे जाएगा मेरे भाई, उस दिन समझ लेना कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज लेटर सीरीज और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनमें इन पोजीशंस की जरूरत पड़ती है, इनकी प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। उन चैप्टरों के अंदर आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे उसका आंसर दिखेगा, आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जिस दिन आप मेरी तरह, जैसे मुझे यहाँ पर हेयर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है 8 1 9 18। जिस दिन आप इस प्रकार की प्रैक्टिस कर लोगे आप रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे मेरे भाई। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये कितना हो गया 18 और 1 19 20 21 21 और 9 21 और 9 30 और 20 30, इसका मतलब इसकी कोडिंग हो गई 30। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लेटर्स का जो पोजीशन है उसका सम 30 है, इसकी जो पोजीशंस का सम है वो 50 है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 60 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 दिया हुआ है। इसका मतलब इसने क्या किया है कि इनकी पोजीशंस को लिखा है, उनको ऐड किया है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, यानी कि 8 और 1 9 9 दूनी 18 दूनी 36 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया आपका 72। अब मैं बोल सकता हूं जिस प्रकार से डीप को कोड करके क्या लिखा गया है 60, रेविट को कोड करके लिखा गया है 100, उसी प्रकार मैंने कोड कर दिया है किसको हेयर को और लिख दिया है क्या 72। मेरे भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, ये भी क्वेश्चन जो था आपका टाइप 1 के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके पोजीशन बेस पर बनेंगे ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड या अपोजिट लेटर का एडिशन होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे आप सीधा पहचान लोगे कि ये मेरा टाइप 1 नंबर कोडिंग के अंदर टाइप 1 का क्वेश्चन है। मेरे भाई यहां पर अगर मैं कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ई का प्लेस वैल्यू होता है आपका 5, ठीक है 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से देखूं मैं
एच को क्या लिखा है एच को क्या लिखेंगे 8, ओ को क्या लिखेंगे 15, टी को क्या लिखेंगे 20, ई को क्या लिखेंगे 5, एल को क्या लिखेंगे 12। मेरे भाई यहाँ पर तो मैंने देखा था कि 5 की पोजीशन, ई की पोजीशन 5 होती है, 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। अब ये कैसे होगा? तो मेरे भाई हम अपना जो लॉजिक लगा रहे थे वही लगा कर देखते हैं कि इनकी पोजीशंस को अगर देखें हम कि 8 प्लस 15 इसका मतलब 23 और मेरा 20 यानी 43 और 5 48 और 12 यानी कि 60, इनका जो सम है वो 60 है। इसका सम 5 का 5, इसका सम 60। मेरे भाई कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। अभी तक तो हम कर रहे थे कि इनको ऐड करके सीधा आ रहा था, या 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अगर मैं करूं कि यहां पर इसने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 12 पंजे 60, तो मेरे भाई यहां पर भी तो 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 25 होना चाहिए। इसका मतलब जिस दिन आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर लगाना सीख जाओगे, उस दिन मेरे भाई आपको रीजनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, और आप सबसे ज़्यादा जो मज़े लेकर के पढ़ेंगे वो रीजनिंग को ही पढ़ेंगे। मेरे भाई अगर मैं देखूं यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो वैल्यू का ऐड था वो था 5 का 5 लिखा है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या मैं गुणा भाग करूं कि इसका तो 5 ही आए और इसका मेरा 60 आए? तो मेरे भाई यहां पर अगर आप देखो, यहां पर 5 में मैं लेटर, यहां पर कितना है 1 लेटर है, तो मैं 5 में 1 का भाग देता हूं तो मेरा क्या आता है 5। यहां पर मेरा एडिशन कितना आया है 60, और लेटर कितने हैं मेरे 5। मैं जब 60 में 5 का डिवाइड देता हूं तो मेरा आता है 12। मैं बोल दूंगा सर मेरे समझ में लॉजिक आ गया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि प्लेस वैल्यू को उसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने ऐसा करके देखा, मेरा लॉजिक फिट बैठा। तो मेरे भाई यहाँ पर एल होता है 12, ए होता है 1, एम होता है 13, बी होता है 2। इसका मतलब 13 दूनी 26 और 2 28। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे भाई? यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ लेटर है 4, तो 4 सत्ते 28। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27। मेरे भाई एक बार इस क्वेश्चन को आप कोई ना कोई लॉजिक लगा करके करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप देख करके बनाने की कोशिश करेंगे, और आप पे आएंगे। जिस दिन आप सोचने का नंबर लगाओगे, जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी तरफ से ये सोच लेंगे कि मुझे क्वेश्चंस करने हैं, उस दिन आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने देन को क्या कोड किया है 5-42। आरएएम को क्या कोड किया है यहाँ पर? आरएएम को क्या कोड किया है यहाँ पर इन्होंने? आरएएम को कोड किया है 1-31। रमन को क्या कोड किया है 2-41। इसका बताना है हमें GAME। इसका बताना है हमें गेम्स को हम क्या कोड करेंगे। जिस प्रकार से देन को 5-42, राम को 1-31, रमन को 2-45 हमने कोड किया है, उसी तरह हम गेम्स को क्या कोड करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश करें आप। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि इन्होंने इसको अलग लिखा है 5 ई पे होता है 5 पे होता है ई,
इसका मतलब ई को इन्होंने क्या किया है, जो मेरे यहाँ पर वॉवल्स हैं, वॉवल्स को अगर आप देखो यहाँ पर 1 1 1 1 यानी कि 2, इन्होंने क्या किया है, पहले वॉवल्स को, जितने भी वॉवल्स दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, पहले रख दिया है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को लिया है, उनकी वैल्यू को ऐड किया है और बाद में लिख दिया है। तो मेरे भाई यहीं पे हम इसको लॉजिक को देखें कि इन्होंने क्या किया, पहले वॉवल की वैल्यू को रखा 5 और फिर टी होता है 20, H 8 14 यानी कि 20 और 8 28, 28 और 14 42। इसका मतलब लॉजिक मेरा अभी तक तो सही है। दूसरे में देखता हूँ 1 R होता है मेरा 18, 18 प्लस 13 यानी 31। इसका मतलब ये लॉजिक भी सही है। यहाँ पर देखूँ 18 1 14 1 14, इसका मतलब है 1 + 1 = 2। और क्या किया इन्होंने, कॉन्सोनेंट को ऐड करके लिख दिया, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 और 18 45। तो मेरे भाई ये यहाँ पर मेरा लॉजिक फिट बैठा है। तो इसी प्रकार से हम गेम्स को क्या करेंगे, यहाँ पर सेम कोडिंग कर देंगे, क्योंकि जी मेरा कितने पर होता है, 7 पर, ए होता है मेरा 1 पर, एम होता है मेरा 13 पर, ई होता है मेरा 5 पर, एस होता है मेरा 19 पर। तो मेरे भाई पहले मुझे क्या करना है, जो मेरे वॉवल्स हैं उनको ऐड करके लिखना है यानी 6, फिर डैश करना है, 7 और 13 20 और 19 यहाँ पर 39। तो मेरे भाई मैं बोल सकता हूँ जिस प्रकार से इन वर्ड्स को इस कोडिंग के अंदर लिखा है उसी प्रकार गेम्स को 6-39 कोड करके मैं लिख सकता हूँ। मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि ये टाइप, तो मेरे भाई ये भी टाइप 1 के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर्स को आपका इधर से उधर करके लिखा गया है। मेरे भाई जब भी आपको क्वेश्चंस को जल्दी करना हो, तो मेरे भाई जब भी आपको क्वेश्चंस को नंबर कोडिंग के अंदर जल्दी करना है, नंबर कोडिंग ही क्यों, जैसा भी आपको क्वेश्चन अगर कोडिंग का दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी क्या अप्रोच लगाऊं कि क्वेश्चन मेरा जल्दी हो, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स ना लगानी पड़े, तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या किया करें कि आप जो छोटा वर्ड होता है उसको पकड़ा करें। जैसे एस है, एस मेरा कितने पे होता है, 19 पर। अगर एम देखूं मैं यहाँ पर, एम एन यानी कि 13 5 14। टी कितने पे होता है, 20 + 16 सॉरी 15, वो होता है मेरे 15 पे। मेरे भाई हमें ऐसा लॉजिक बनाना है, यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अपोजिट लेटर या कुछ भी करना है यहाँ पर, लेकिन हमको इनकी कोडिंग को समझना है। मेरे भाई अगर मैं यहाँ से सबसे छोटे वाले वर्ड को पकड़ूं, यहाँ से सबसे छोटे वाले वर्ड को पकड़ के देखूं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर 1 + 9, इसका मतलब 10। यानी कि इन्होंने जो इंडिविजुअल डिजिट है, चाहे वो एक लेटर की हो या सभी को मिलाकर के हो, तो इन्होंने क्या किया है, इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड किया हुआ है। जैसे 1 + 9 10 है, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14। इसका मतलब कोडिंग मेरी यही होगी। 20 + 15, इसका मतलब 2 + 0 2 + 1 + 1 + 5 5 + 1 6 6 + 2 8। इसका मतलब जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर भी मैं सेम कोडिंग कर दूंगा, 19 20 1 12 12। इसका मतलब 1 + 9 10, 10 + 2 12, 0 13, 13 + 1 14, 14 + 2
16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 19। इसका मतलब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 8 9, 9 दूनी 18 और 1 19। इसका मतलब इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी मेरी 19 हो जाएगी। मेरे भाई अगला सवाल देखूं मैं, तो अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि रीजन को 21, THE को 5 और हेयर को 10 यहाँ पर कोड किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना कोई ना कोई लॉजिक लगाना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से इनकी कोडिंग करने की स्टार्टिंग करूँ तो R हो गया 18 पर, E हो गया 5 पर, A हो गया 1 पर, S हो गया 19 पर, O हो गया 15 पर और N हो गया 14 पर। लेकिन जब भी मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, मेरा बहुत बड़ा नंबर बनेगा। मैंने भी आपको बताया था आपको क्या करना है, सबसे छोटे वर्ड को पकड़ना है। मान के चलो मैंने द को पकड़ लिया, अगर यहाँ पर देखूं E5 यानी कि 5 पर E जो है 5 है, इसका मतलब E की एज इट इज वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। अगर मैं दूसरे में चेक करने की कोशिश करूं E1 I9 और इनको ऐड करूं, इसका मतलब 10, यानी कि यहाँ पर जो भी लॉजिक लग रहा है वो आपका वॉवल्स के अंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉवल एक ही है तो सीधी सीधी वैल्यू रख दी। यहाँ पर वॉवल 2 हैं तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करके लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ 5 + 1 6, 6 + 15 21। इसका मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है इन्होंने क्या किया है, वॉवल्स की केवल और केवल वॉवल्स को लिया है, उनके प्लेस वैल्यू को ऐड किया है और कोड कर दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, अपनी सिर्फ वॉवल्स को ही देखूंगा। तो O होता है मेरा 15 पर, U होता है 21 पर, 15 दूनी 30 और 6 36। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36। मेरे भाई अगला जो सवाल दिया गया है उसको अगला जो सवाल दिया गया है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। अगर मैं इसकी कोडिंग करने की कोशिश करूँ, T होता है 20 पर, O होता है 15 पर, इसका मतलब 35। मेरे भाई इसका मतलब 35, यहाँ पर देखूँ 8, यहाँ पर देखूँ 5, ये तो हो रहा है 13। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक गड़बड़ है। तो मेरे भाई पहले क्या करना है मुझे, इनके जब मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन को देखता हूँ, तो पहले मुझे सीधा देखना है। अगर ऐसे बात नहीं बन रही है उसके बाद मुझे क्या करना है, इनके रिवर्स लेटर को देखना है। अगर मैं 2 का रिवर्स लेटर देखूं, यानी T का रिवर्स क्या होता है G, O का क्या होता है L, G होता है मेरा 7 पर, L होता है मेरा 12 पर, इसका मतलब 19। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो लेटर जो वर्ड मुझे दे रखा है उसके अपोजिट लेटर्स की जो पोजीशन है उसको ऐड करके मुझे कोड करके दे दिया है। ऐसे ही H के अपोजिट लेटर होता है S, E का अपोजिट लेटर होता है V, S होता है मेरा 19 पर, V होता है मेरा 22 पर, ये क्या हो गया 41। मेरे भाई उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, GO को कोड कर दूंगा। G का अपोजिट क्या होता है आपका T, O का अपोजिट क्या होता है L, यानी कि 20 + 12 = आपका हो जाएगा 32। मेरे भाई ये भी आपका टाइप 1 का है। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोजीशंस को या तो डायरेक्ट पोजीशन को लेगा या इनके अपोजिट लेटर्स की पोजीशन को लेगा या उन पोजीशंस को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पोजीशंस के साथ ही ये खेलेगा। नंबर कोडिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन टाइप 1 में बनेंगे वो लगभग मैंने सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन और रह जाता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है
मेरे भाई जब भी आपको नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, आपका एक पैटर्न बन रहा होगा, आपका एक पैटर्न बन रहा होगा कि ये क्या कर रहा होगा, इनकी पोजीशंस के साथ ही खेल रहा होगा, कुछ भी करे ये पोजीशंस के साथ ही खेल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई लॉजिक लगा कर देखूँ तो S19 T20, इसका मतलब इनका जो प्लेस की वैल्यू है उनको मैं ऐड करूँगा तो 14 तो मेरा बैठेगा नहीं। अगर मैं इनके अपोजिट लेटर की बात करूँ, अपोजिट S का अपोजिट क्या होता है, S होता है मेरा 19 पर, 19 प्लस 8 H, इसका मतलब S का उल्टा यानी अपोजिट लेटर H है, T का G है, 1 का Z है, F का U है, F का U है। अगर मैं इनकी पोजीशंस को भी ऐड करूं तो भी मेरे भाई यहाँ पर 14 मेरा नहीं बनेगा। अगर मैं भी इसी पैटर्न को हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी इनकी पोजीशंस का ऐड 34 से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 और 14, 26 27 तो यही हो गया, 27 और 7 34, 34 ER ये और बच गई। इनके अगर अपोजिट लेटर की बात करूं तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका अपोजिट N, इसका अपोजिट Z, यानी कि 26 और 14। इसका मतलब अपोजिट लेटर्स को ऐड करके तो कोई और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की पोजीशंस को भी ऐड करके कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर आप इसको गौर से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर क्या है, एक वॉवल है, एक लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 वॉवल हैं, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 वॉवल है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 वॉवल हैं, 3 लिख देंगे। 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं। 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं। 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हैं, 5 कॉन्सोनेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं, 6 कॉन्सोनेंट हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को इन्होंने कैसे कोड किया है कि नंबर ऑफ लेटर्स, पहले वॉवल, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वॉवल के लिख दिए हैं और उसके पास ही टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट के लिख दिए हैं और इनको कोड कर दिया गया है। मेरे भाई नंबर कोडिंग के अंदर, नंबर कोडिंग के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1 में, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। आपको पहले इन्हीं जो मैंने क्वेश्चन बताए इनकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स से नंबर कोडिंग पर प्रॉब्लम्स जो दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, उसका आंसर आपको तुरंत दिया जाएगा। अगली क्लास में मेरे भाई हम नंबर कोडिंग का टाइप 2 करेंगे। उसके बाद नंबर कोडिंग में टाइप 2 होने के बाद नंबर कोडिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे मिक्स कोडिंग। तो मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है कमेंट में ज़रूर करें और क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको, कहाँ क्या और इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ और अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ज़रूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई नंबर कोडिंग के टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।